नमस्कार दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। साथ ही ये 7वां मौका था जब निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस बजट को सरकार बचाने के लक्ष्य से तैयार किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना समय से पूरी नहीं होती। उन्होंने कहा, सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए कोई बड़े फैसले हैं? पिछली बार कहा गया था कि किसानों की स्थिति मजबूत करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। इसका मतलब है कि किसानों की आय दोगुनी होनी थी, उनकी आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बता दिया है। वो बिहार और आंध्र प्रदेश के फंड पर सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको यानी कि बीजेपी को कुर्सी बचाने के लिए जिन जिन पार्टी की जरूरत है, ये बजट उन्हीं के लिए है। ये बजट नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एनडीए के पास रखने के लिए लिए है। ये बजट देश के लिए नहीं है। बंगाल को तो कुछ भी नहीं दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ देने का ऐलान किया है। इससे पटना पूर्णिया एक्सप्रेस, बक्सर भागलपुर के साथ साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इससे पहले एनडीए के दो घटक दल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त विभाग ने संसद में कहा कि बिहार इसके लिए तय मानकों में फिट नहीं बैठता। इसके अलावा अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। विपक्ष के नेता इन दोनों घोषणाओं पर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद एनडीए सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर कहा गया। नंबर्स के मामले में ये दोनों नेता इस सरकार को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। वहीं टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार को मिले फंड का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बिहार को इसकी जरूरत थी। हालांकि उन्होंने बाकी राज्यों के साथ भेदभाव की बात की ओर भी इशारा किया है। उन्होंने कहा, बिहार के लिए जो हुआ, बिहार का होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। आपने ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे पकड़ा। अच्छा किया, बिहार को जरूरत भी थी और बिहार की मांग भी थी। आपने आंध्र प्रदेश के लिए भी किया, लेकिन आपने पंजाब के लिए क्या किया, तेलंगाना के लिए क्या किया और बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया? कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं आंध्र प्रदेश और बिहार के अपने संगठन सहयोगियों की मांगों को पूरा करने की मजबूरियों को समझता हूं। उन्होंने हमारे घोषणा पत्र से भी कुछ चीजें ली हैं, खासकर इंटर्नशिप योजना। पंजाब के कुछ सांसदों ने इस बजट के खिलाफ संसद भवन के बाहर नारेबाजी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बजट में फंड्स देते वक्त पंजाब को इग्नोर किया गया है। इस बजट में टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर दिया गया है। साथ ही 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना की बात भी की गई है। एजुकेशनल लोन में छूट और मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।